Let us see the next topic, and the name of the topic that is the types of sources of light. ठीक है, ये टॉपिक का नाम है. पिछले क्लास में सोर्सेस ऑफ लाइट तक पढ़ा दिया है हमने. अब हम लोग जानेंगे वो है टाइप्स ऑफ sources of light. It means, इसका मतलब यह है कि जो sources of light है वो कितने तरह का हो सकता है. तो देखिए, लिखेंगे फॉलोइंग आर the two types of sources of light. The first one is called as the natural sources of light. And the second one is called as the artificial sources of light. ठीक है, यही दो होता है. समझे? अब बारी बारी से पढ़ेंगे कि नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट क्या और आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होता है. इसको मिटाएं, फिर आगे बढ़ना चाहूंगा. पहला देखो, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट. ये है टॉपिक हमारा. ठीक, ओके. क्या होता है तो लिखेंगे those object that is
अकर, अकर लिखो, इन नेचर, occur in nature and gives us light. Are called चौकवा बहुत टूट जाता है, आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। चलो ये खत्म होता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सन, a star, firefly, ठीक। अरे जिसको जुगनू बोलते हो, ठीक है। तो नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होता है हमने आपको लिखा दिया और बता दिया एग्जाम्पल से भी। ऐसा कोई भी दुनिया की वस्तु है जो इस प्रकृति में पाया जाता है, दोज ऑब्जेक्ट, वैसा ऑब्जेक्ट दैट अकर्स इन नेचर। अकर्स इन नेचर का मतलब हुआ इस प्रकृति में पहले से वो पाया जाता है, हमने जैसा नहीं बनाया है। एंड और वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट जो पाया जा रहा है वो लाइट दे। अगर इस प्रकृति में पहले से पाया गया है कोई वस्तु जो लाइट देता है तो उसको हम लोग नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट कहते हैं। तो वो कौन है जो ऐसा करता है कि प्रकृति के द्वारा कोई चीजें बनाई गई है जो लाइट देता है? तो सन है, स्टार है और फायर फ्लाई, जिसको हिंदी में जुगनू बोलते हो, समझे? तो वो भी एक नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। अगर आपके कमरे में 100 से भी अधिक जुगनू को छोड़ दिया जाए तो आपका कमरा जो है वो थोड़ा थोड़ा लाइटेड हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये खत्म होता है। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। And the next one, that is the artificial sources of light. Those objects which are made by humans and gives us light are called artificial sources of light। ठीक है, तो जो है जो यही है और तो कुछ है ही नहीं। एक जैसे में फॉर एग्जांपल देख लीजिए, कैंडल, लैंप, बल्ब,
टॉर्च, TOURCH, नहीं, यही सही है, इट्सेट्रा। तो आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट कहते किसको है, होता क्या है क्या? तो दोज ऑब्जेक्ट, वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट विच आर मेड बाय ह्यूमंस, जो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है। हम लोग के जैसे ही बनाया गया है, हम लोग जैसे आदमियों के द्वारा ही बनाया गया है। एंड गिव्स अस, जो कि क्या देता है? वो लाइट देता है। तो आर कोल्ड, वह क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट कहलाता है। तो क्या होता है? खत्म हो गया। वैसा कोई भी वस्तु जो आदमी के द्वारा बनाया गया है, जो क्या दे? लाइट दे, प्रकाश दे, रोशनी फैलाए, तो उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट कहते हैं। खत्म हो गया। ओके, तो वो क्या क्या वस्तुएं हैं जो ऐसा कर सकता है? तो इधर कैंडल लिखा हूं, एग्जांपल में कैंडल हो गया, फिर लैंप, बल्ब, टॉर्च, ETC, ये सब कुछ हो गया। चलिए इन सभी चीजों को लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं मिटा करके, है कि नहीं? लिख लिया, मिटा दे। लिख लिए हो ना? अब देखिए हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार लगा करके लिखेगा इंसिडेंट रे, फिर लिखना रिफ्लेक्टेड रे, आगे लिखो नॉर्मल, फिर लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगला लिखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और लास्ट रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पूरा नाम अगर लिखें तो। इज इट क्लियर? तो अभी हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है, कहते किसे हैं। इन सभी चीजों को समझेंगे, 1 2 3 4 5 टोटल 6 टॉपिक को अभी हम लोग कवर करने वाले हैं, वो भी फिगर के थ्रू। क्लियर? सो लेट अस सी। तो साइड में इधर सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा, तो एक मिरर ले रहा हूं, ठीक है। ये देखो हमने एक बड़ा सा मिरर लिया है और मैं ये क्या कर रहा हूं, ऐसे लाइन को खींच करके, तो मैं इस तरह से मिरर में पॉलिशिंग करने का काम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पॉलिश कर दिया। ये मिरर है ये, ठीक है। ये क्या है? ये मिरर है। इस तरफ जो है पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस, और इस तरफ जो है वो स्मूथ, यानी कि चेहरा आप देखेगा ना तो इधर दिखेगा, समझे। जैसे आप घर में प्लेन मिरर देखते हो ना, स्कूल जाने से पहले और आने से पहले, आने से तो पहले जो भी बोला सब सही ही रहता है कि नहीं। आप क्या करते हो, मिरर को उठाते हैं आप, ठीक है, और अपने आप को ऐसे देखते हो शीशे में, ठीक है। तो ऐसे खड़ा करके आप देखते हो मिरर को, लेकिन हमने उस आईने को, शीशे को क्या किया है, इस तरह से ऐसे लेटा दिया है, ऐसे लेटाया हुआ है और आप ऐसे देखते हो, लेकिन है वही प्लेन मिरर ही हमने लिया है। क्लियर है? तो मिरर को ऐसे सेट कर दिए हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए मान लो कि ये सूर्य है, सन है ये, ठीक, समझे। तो इससे तो बहुत सारा रे जो है वो निकल रहा होगा, ठीक है। आप ये भी जान लो कि रे क्या होता है। रे, सबसे पहले ये ही सीखो, रे। तो ये सोर्सेस ऑफ लाइट है, तो इसमें से बहुत सारे रे निकलते हैं। रे को हिंदी में किरण बोलते हैं, यानी कि लाइट का एक सिंगल स्ट्रैंड को, एक सिंगल पीस को उठा रहे हैं, उसको रे बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो एक लाइट का एक किरण जो है वो इस तरह से आया, इस पे गिरा, थोड़ा ज्यादा उधर कर दिए, कोई बात नहीं, कहीं पे भी गिरा सकते हैं, यहां पे भी, यहां पे भी, इधर भी, मर्जी है कि नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल एक रे जो है वो प्रकाश का एक किरण यहां से आया और इस तरह से आईने पर ऐसे गिरा, ठीक है। सीधा है ना लाइन भाई? अब नहीं सीधा था, इसी से काम चल रहा है कि नहीं। सीधा थोड़ा सा लगना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि लाइट जो है वो सीधी रेखा में ट्रैवल करती है, समझे। इसीलिए हमने बोला कि लाइन जो है वो क्या होना चाहिए, तो सीधा होना चाहिए एकदम, ठीक है। अब ये जो रे आई है, समझे, जो सन से रे निकल करके आ रहा है, इस रे का नाम है इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे, नाम है सिर्फ, समझे। एक मिनट जरा सा, ओके, लेट अस सी इंसिडेंट रे, ठीक है। तो सूर्य से तो बहुत सारा प्रकाश निकाल के फैल रहा है, हम मान लेते हैं कि एक रे जो है वो आ रहा है इस आईने के तरफ। तो जो रे आईने के तरफ आ रहा है, ठीक है, इधर से इस तरफ आ रहा है, जो रे आ रहा है सिर्फ, उसका नाम है इंसिडेंट रे। काहे नाम है कोई नहीं पूछेगा, है कि नहीं। अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि रिसर्च कर रहे हैं, समझे।
तो इंसिडेंट रे नाम है, ठीक है, आएगा। आपने ऐसे तो कभी ना कभी किए ही होंगे कि गांव में क्या करते हैं लोग अक्सर कि जैसे कोई बूढ़े बुजुर्ग बाहर खड़े हैं तो दरवाजे पर घर से बाहर आया छोटा बच्चा शीशा लेकर के और उनके चेहरे पर आईना चमकाने लगा, ऐसे करके चिढ़ाने लगा, राइट। तो ये रे जो है वो आ रहा है, वो स्ट्राइक करेगा, टकराएगा और फिर टकरा करके ये जो है वो इस तरह से चला जाएगा, समझे। क्या करेगा ये टकराने के बाद ये चला जाएगा ऐसे, क्लियर। ये देखो चला गया, ठीक। ये रे टकरा करके क्या हुआ, चला गया, क्लियर। तो जो रे आ रही है वो इंसिडेंट रे, और जो रे टकराई यहां पे स्ट्राइक लिखिए, क्या लिखिए, स्ट्राइक। स्ट्राइक का हिंदी मीनिंग हुआ टकराना, टकराना। तो जो रे टकरा करके जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। याद रखना, ये हमेशा काम देगा, इंटर तक काम देगा, ये सब कुछ समझ गया ना, इसीलिए बी केयरफुल, अभी से ही बता दे रहा हूं। रिफ्लेक्टेड रे, ये सब बेसिक सा चीजें हैं, क्लियर। अभी तो बहुत समय है आपके लिए। रिफ्लेक्टेड रे नाम है सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर है। एरो देख रहे हो, ये मिरर से दूर जाता हुआ दिखा रहा है, तो जो रे मिरर से टकरा करके जा रही है दूर उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, खत्म हो गया है कि नहीं, ओके। अब देखिए, तो हमने आपको क्या बताया, इंसिडेंट रे बता दिया, रिफ्लेक्टेड रे। अब समझिए नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के ठीक बीचों बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन को खींचेंगे, ठीक है। इंसिडेंट रे, मैंने कहा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के ठीक बीचों बीच में एक परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन को खींचते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या है, खत्म हो गया। नॉर्मल जो है वो एक वर्टिकल लाइन है, किसके बीच में, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, क्लियर है। नॉर्मल कोई रे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाइन है ये, क्लियर, ओके। तो खत्म हो गया, आगे बढ़े। लेकिन कोई लड़का पूछेगा कि सर ये डॉटेड लाइन से क्यों बनाए हैं, तो आपका मर्जी है, तो इस लाइन को ज्वाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, क्लियर। अब तो खुश हो ना। लेकिन हम जब भी बनाते हैं तो ऐसे ही डॉटेड लाइन से ही बनाते हैं इसको, क्लियर है, ओके। आप ज्वाइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो जो ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल रे है, इसके बीच में बनाया गया एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करते हैं, किस चीज से, आई से, एबीसीडी वाला आई नहीं है, उसी से, स्मॉल आई से, याद रखना। फिर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत आसान है समझना इसको भी। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में देखो तो ध्यान से, कुछ एंगल बनता है, बन रहा है ना एंगल कुछ। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बन रहे हैं, इसी का नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। खत्म हो गया ये है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सबको पता चल गया। यानी कि वैसा एंगल जो रिफ्लेक्टेड है और नॉर्मल के द्वारा बनाया गया एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, क्लियर। और अगर वो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के द्वारा, तो उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं,
क्लियर है? कहाँ डिनोट करता है नहीं पूछेगा, चलो ठीक है। आर से रिफ्लेक्शन होता है इसीलिए आर से, इंसिडेंट एंगल को आई से इसलिए क्योंकि इंसिडेंस जो है वो आई से शुरू होता है, ठीक, ओके। अब समझो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बहुत आसान है समझना। देखिए तो ये इंसिडेंट रे जो है वो आ रही है, आई, क्या हुआ, आ रही है आई, और यहां पे स्ट्राइक की, क्या की, स्ट्राइक हो यानी कि टकराई, यहां पे टकरार हुआ ना जी, टकराना या फिर टकराई, क्लियर। और फिर जैसे ही स्ट्राइक हुआ रिफ्लेक्टेड रे जो है वो चली गई, लाइट रे जो है वो क्या हुआ, चली गई टकराने के बाद, क्लियर, क्लियर। तो आई, टकराई और चली गई, इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, क्लियर, याद रहेगा हमेशा के लिए, समझे। तो क्या आई और क्या टकराई और क्या गई, तो यहां पे लाइट रेस, एक सिंगल लाइट रेस आई और फिर यहां पे स्ट्राइक की, टकराई और फिर चली गई, विच इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शंस ऑफ द लाइट। इज इट क्लियर? ओके, हमेशा के लिए याद रहेगा, इस ट्रिक के माध्यम से तो याद रखोगे ना, ओके, वेरी गुड। जैसे आप बॉल को जैसे ही मारते हो, हिट करते हो किसी बॉल्स से या फिर सरफेस से या बैट से, तो वो ऐसे फेंकते हो बॉल्स के ऊपर तो वापस से बॉल लौट करके आता है बॉल, यानी कि बाउंसिंग बैक, यानी कि पीछे की ओर आया। तो लाइट भी तो वही हुआ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पे बाउंसिंग बैक कैसे नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो इस डायरेक्शन से आ रही है, यानी कि ऊपर से ही आ रही है, और टकराने के बाद भी तो ऊपर ही चली गई है कि नहीं। वो अलग बात है कि थोड़ा सा इधर से आई है और तिरछे गई, लेकिन जिधर से आई उधर ही गई ना जी, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर, ओके, वी हैव डन इट, हमने यह कर दिखाया। लगले हाथ एक और चीज जान लो, अगर टाइम है तो, नहीं भी है तो भी जान ही लीजिए, है कि नहीं। दैट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, समझे। सबसे पहला जानिए कि ये जो पहला नियम रिफ्लेक्शन का बता रहा हूं, ये है टॉपिक हमारा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज द, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। यहां पे जो है वो एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, समझ गया। यानी कि जितना एंगल से इस आईने पर टकराएगी उतना ही एंगल बनाते हुए नॉर्मल से चली भी जाएगी, क्लियर है। नॉर्मल से जितना एंगल बनाते हुए आएगी इंसिडेंट रे, उतना ही एंगल नॉर्मल से बनाते हुए जाएगी रिफ्लेक्टेड रे के रूप में। इज इट क्लियर? ओके, पहला नियम खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा नियम यह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, क्लियर है, कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है वो ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे, समझे। ये है एक प्लेन में लाई करेगा, और इन तीनों का जो मिलन होगा वो एक पॉइंट पर होगा। अगर मैं बोलूं तो ये तीसरा नियम हो सकता है, नहीं, क्योंकि दूसरा तो बोला कि ये तीनों का तीनों जो है वो एक ही प्लेन पर लाई करेगा, क्लियर। और तीसरा, एक ही प्लेन कहने का मतलब हुआ कि जो ये प्लेन जैसे ये है, ठीक है, अभी समझने के लिए तो आप बहुत छोटे हैं, 10th में बताएंगे। तो ये जो प्लेन है वो एक ही प्लेन है कि नहीं, वो इसी में लाई करेंगे, वो क्लियर है, समझे। और फिर बोल रहा हूं कि जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है और एंगल ऑफ और रिफ्लेक्टेड रे है, वो सारे के सारे जो है वो एक पॉइंट पर इन तीनों का मिलन होता है। ये है नियम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। चलो ये खत्म हो गया पूरा का पूरा टॉपिक, समझे। आई होप कि आपको इसी में कुछ भी डाउट नहीं हुआ होगा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो सब कुछ एकदम क्लियर है, आईने की तरह जितना मेरा ये लेंस क्लियर है, ओके, ठीक है। फिर
तो इसको लिख लेगा और इन सभी टॉपिक को, और फिर 1 बाय 1 करके सबका डिफिनीशन भी लिखाएंगे, चिंता मत कीजिए, अभी तो बताया है। तो ये खत्म होता है, बस लिखाना ही ना बच गया। और इस फिगर को साइड में बना लेगा। क्लियर है? वी हैव डन इट। ये खत्म होता है। लिख लिया? मिटाएं? हो गया ना? मिटा रहे हैं फिर। We have done it. लेट अस सी। तो सबसे पहला दैट इज द इंसिडेंट रे, इसका डिफिनेशन लिखेगा इंसिडेंट रे का। ठीक है, लिखना कि द रे विच इज coming towards the mirror is called incident ray। खत्म हो गया? फिगर तो है ही आपके पास ना? ये देखो, ये है इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे में हमने क्या लिखा है, द रे विच इज कमिंग टुवर्ड्स द मिरर, यानी कि वैसा रे जो मिरर के तरफ आ रहा है, समझे, उसका नाम दिए है इंसिडेंट रे का। खत्म हो गया। नेक्स्ट अगला देखो देखो देखो, रिफ्लेक्टेड रे। The ray which is going away from the mirror after a striking is called reflected ray। ये आ रहा है इंसिडेंट रे है, और जो रे टकराने के बाद मिरर से दूर जा रहा है, जैसे ये जा रहा है, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यानी कि जो रे मिरर से टकरा करके, स्ट्राइकिंग का मतलब हुआ टकराना, जो टकरा रहा है या फिर टकरा लिया, टकरा करके दूर जा रहा है मिरर से, ये देखो ये दूर जा रहा है, ये तो तीर पास आने का निशानी है जी, और ये इस तीर से पता चलता है कि दूर जा रहा है, राइट। तो जो दूर जा रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। खत्म हो गया, ओके। अगला देखो नॉर्मल। नॉर्मल कोई रे नहीं है, यह एक लाइन है। ए परपेंडिकुलर line drawn between the incident ray and reflected ray is called normal। Is it clear? इसका भी फिगर बना लो। सीधा तो बन जाए। ये मिरर में पॉलिशिंग कर दिए, ये इंसिडेंट रे, ये गया रिफ्लेक्टेड रे। इसके बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन एकदम वर्टिकली ड्रॉन किए, ये है नॉर्मल। नॉर्मल को एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे में फिगर बनाया हुआ जगह होगा, इधर लिख दो, लिखो इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे जगह कहीं आता लिख दीजिए, इट इज डिनोटेड बाई, ये तो आई होगा ना जी, इंसिडेंट है ना,
स्मॉल आई और ये स्मॉल आर, और जो नॉर्मल है उसको लिखो कि इट इज डिनोटेड बाई एन। चलो खत्म हो गया। तो नॉर्मल क्या है? तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन जो खींचे हैं अपने मर्जी से लिए, मन सुविधा के लिए, तब ना हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा, है कि नहीं? तो उसी लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। क्लियर है? तो इसको लिख लो। हो गया, मिटा है फिर। हो गया, मिटा देना। तो आज के इस क्लास में, इस लेक्चर में यहीं पे हम आपको छोड़ते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।